4 युग हैं हमारे सर, जी। और चारों युगों में आपने कभी थोड़ा बहुत जो वेद वगैरह का अध्ययन करता है उसने देखा होगा, ऋषि मुनि ऐसी तपस्याएं करते थे, जटाएं इतनी लंबी लंबी हो जाती थी, बहुत लंबे टाइम तक उन्हें अपने आसन समाधि लगानी पड़ती थी, पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी और कंकीरेट आ जाता था। जी जी। ठीक है, तब जाके शायद पूरा का पूरा युग भी बीत जाता था सर, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन रामायण में बड़ा अच्छा श्लोक लिखा गया सर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर हो पारा। मतलब क्या है, कलयुग सिर्फ एक नाम मात्र है। लोग कहते हैं ना घोर कलयुग आ गया, कलयुग के अंदर पाप और पूजा का फल बाई एंड मिलता है, साथ के साथ, हाथ के हाथ मिलता है, फास्ट फॉरवर्ड। बिल्कुल। ये सोच के ना इंद्र को बड़ी घबराहट हो गई। ओके। वो उसने सोचा कि अगर कोई कलयुग में ऐसा चमत्कारी व्यक्ति पैदा हो गया जिसने इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर दी शुरू, अगर 41-21 दिन में इतना जल्दी फल मिलता है तो वो 2-3 महीने में तो मेरा इंद्रासन ही ले लेगा, क्योंकि इंद्र भगवान देवताओं के राजा हैं। सोचा मेरा इंद्रासन जाएगा तो मैं इसके लिए क्या करूं। इंद्र भगवान त्रिदेव के पास गए और जाके प्रणाम करके पूछा, मानसिक द्वंद्व में फंसा हुआ हूं भगवान, कलयुग में कोई ऐसा व्यक्ति अगर पैदा हो गया तो मेरा तो इंद्रासन ही चला जाएगा जो इतना पूजा पाठ करने वाला होगा, उसके लिए मैं क्या करूं। तो त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आसन के आगे जल डाल के उसका तिलक लगा के और ऐसे जल का तिलक लगा के ओम इंद्राय नमः ओम शक्राय नमः ऐसे बोलते हुए नहीं उठेगा, अगर वो ऐसे करके उठ गया तो उस पूजा पाठ का फल उस व्यक्ति को मिलेगा। अगर वो बिना ऐसा करे उठ गया, मतलब वो सीधा खड़ा हो जाता है, इंद्राय शक्राय नमः ने नहीं किया, तो उसका फल इंद्र के खाते में चला जाएगा। ये इंद्र भगवान को वरदान है। आप कह रहे थे सर पूजा पाठ का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब देखिए कितनी छोटी चीज है, सिर्फ जल ही डाल। लोग करते ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। पता ही नहीं, एक्चुअली पता ही नहीं है, लोग करते भी नहीं। लोग तो क्या, पंडित भी नहीं करते हैं। मतलब तो क्या मंत्र बताया आपने? जल डाला और तिलक लगाकर। जिस व्यक्ति को मंत्र उच्चारण करने में भी आपत्ति है, सिर्फ मात्र आप अपने आसन के नीचे जल डालिए जी और उसका तिलक लगा लीजिए और ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः ओम शक्राय नमः ऐसा बोलना। नमः शक्राय नमः, शुक्राय और शक्राय, शक्राय शुक्र ही है वो। अच्छा शक्राय नमः, अगर ये बोल देंगे शुक्राय नमः, शुक्राय नमः। अगर किसी व्यक्ति को इंद्राय नमः शुक्राय नमः बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप सीधा सिर्फ एक बात को याद रखिए, चाहे घर में आप जोत लगा रहे हैं, पूजा पाठ करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, जप करना, अनुष्ठान करना, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। सिर्फ आप अपने घर में जोत भी लगा रहे हैं तो भी अपना जो पात्र आपके आगे रखा है जल पात्र, थोड़ा सा अपना डालिए और नमस्कार कीजिए, और ये उसका ज्योत का फल आपको मिलेगा।